ढोलकपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन की भगवान के प्रति बड़ी ही आस्था थी। वह बेचारा जितना भी दिन भर कमा पाता उसी में अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण करा पाता। कई बार तो ऐसा होता कि उसे और उसके परिवार को गरीबी के कारण भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन गांव वालों ने मोहन को कहा, अरे मोहन भाई, तुम्हें पता है अपने गांव में एक साधु महाराज आए हुए हैं। उनका आश्रम गांव के बाहर नदी किनारे है। मैं तो कहता हूँ मोहन भाई कि तुम एक बार साधु महाराज के दर्शन कर लो। गांव वालों को ऐसा कहते सुना है कि साधु महाराज बड़े ही पहुँचे हुए हैं। ठीक है हीरा भाई, तुम ठीक कहते हो। मैं आज ही साधु महाराज के दर्शन करने जाता हूँ। फिर मोहन नदी किनारे साधु महात्मा की कुटिया के पास पहुंच जाता है और फिर मोहन साधु महात्मा को अपनी गरीबी का सारा दुखड़ा सुनाता है। फिर साधु मोहन को समझाता है, देखो मोहन, हम साधु लोग हैं, हमारे पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हम तो गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते हैं, वही खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे? फिर मोहन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आपके सिवा मेरा दुख और कौन समझ सकता है। अब आप ही मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। मैं एक दिन के लिए तुम्हें एक ऐसा पत्थर दूंगा जिससे तुम जितना चाहो सोना बना सकते हो। भला ऐसा कौन सा पत्थर है महात्मा जिससे सोना बन सकता है? हाँ, एक ऐसा पत्थर है जिसका नाम पारस है। आज मैं तुम्हें वो पारस दूंगा। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो अगर लोहे को भी छुए तो उसे सोना बना दे। तो महात्मा, क्या ये मेरा कड़ा सोने का बन सकता है? क्यों नहीं, अभी तुम वहां जाओ। वो सामने झाड़ियों में एक काला पत्थर पड़ा है, उसे लेके आओ। फिर मोहन महात्मा के दिए हुए पत्थर को अपने लोहे के कड़े से स्पर्श करता है। वह एकदम सोने के कड़े में बदल जाता है। ये सब नजारा देख मोहन एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर मोहन महात्मा का धन्यवाद करता है और वहां से चल पड़ता है और कहता है कि कल मैं आपको ये लौटा दूंगा। रास्ते में चलते चलते मोहन को ख्याल आता है कि महात्मा को इस पारस पत्थर का ज्ञान तो पहले से ही था। जरूर महात्मा के पास इस पारस पत्थर से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। तभी तो इस पारस जैसे मूल्यवान पत्थर को भी नदी किनारे झाड़ियों में फेंक रखा था। फिर मोहन उस पारस पत्थर को लेकर वापिस साधु के पास भागा भागा आता है और उनके चरणों में आकर आग्रह करता है, हे महात्मा, मुझे वो वस्तु दो जिसकी वजह से आपने इस पारस जैसे मूल्यवान वस्तु को झाड़ियों में फेंक रखा था। मोहन बेटा, राम नाम से ज्यादा मूल्यवान क्या होगा? जिसके पास राम का नाम हो उसको किसी पारस की क्या जरूरत है? तो ठीक है महात्मा, ये लो अपना पारस और मुझे सिर्फ राम का नाम दो। इसके बाद मोहन बाहरी दुनिया छोड़कर राम नाम में लीन हो जाता है और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा साहूकार रहता था। उस साहूकार का एक नौजवान बेटा था जो कि बड़ा दुष्ट व्यवहार का था। उसके इस व्यवहार से उसके पिताजी काफी परेशान रहते थे। फिर साहूकार एक दिन साधु की कुटिया में गया। फिर वह साधु को अपनी सारी परेशानी बताता है और साधु उससे कहता है, तो सुनो, तुम कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। फिर साहूकार वहां से चला जाता है। अगले दिन साहूकार अपने बेटे को साधु के पास भेज देता है। फिर साधु उसे पास के बगीचे में ले जाता है जहाँ पर अनेक प्रकार के फलों के पौधे लगे हुए थे। वह उसे एक कड़वे फल का पौधा दिखाते हुए कहता है, बेटा, जरा इस फल को चक्कर देखना। फिर वह उस फल को चक्कर देखता है और उसे तुरंत नीचे फेंक देता है। फिर वह साधु से कहता है, यह फल तो बहुत कड़वा है। अगर यह बचपन में ही इतना कड़वा है तो पेड़ बन जाने पर इसके फलों की कड़वाहट तो और भी बढ़ जाएगी। इसे तो अभी ही उखाड़ देना चाहिए।
फिर वह उस पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। फिर साधु उससे कहता है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे गुणों में इतनी कड़वाहट है, तो तुम्हारे बड़े होने पर यह तो और बढ़ती चली जाएगी। क्या तुम्हें भी इस पौधे की तरह उखाड़ देना चाहिए? साहूकार के बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह किसी को भी परेशान नहीं करता है।